हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलका अरोड़ा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, द्विघात समीकरण, जो कि 10th का एक टॉपिक है और 10th की एनसीईआरटी बुक हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर रहेंगे और आप भी मेरे साथ रेगुलर रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो ये जो द्विघात समीकरण है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें जो नेम है टॉपिक का, इसका मतलब समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका मतलब। तो देख लेते हैं मतलब। देखिए, द्विघात, द्वि मीन्स दो घात वाली समीकरण। दो घात वाली समीकरण क्या होती है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास 4x² + 3x + 2 = 0। यहाँ पे x क्या है, एक चर संख्या है। तो चर की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी पूरी समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पे चर यानी कि x की हाईएस्ट पावर है 2, राइट। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे पूरी समीकरण की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मीन्स ये क्या है हमारे पास, ये एक है द्विघात समीकरण। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट जो है सेकंड देखें तो इसमें क्या दे रखा है, 5x³ + 6x² + 7x + 3 = 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की क्या है, 3। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है या नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। हमारे पास दे रखा है ये ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a is not equal to 0। अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो किस पे लगी, सिर्फ और सिर्फ a पे लगी, दैट a is not equal to 0। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि b और c पे कोई रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाई, और a पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता। सपोज a 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, लेट्स सी, चेक करते हैं हम कि अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। हमारे पास समीकरण जो है वो क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ bx + c = 0, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं है। और हमारे पास बनना क्या चाहिए, द्विघात समीकरण। इसीलिए a जो है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं हम। सपोज कर लेते हैं कि b जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, हम लगा देते हैं कि b अगर 0 के बराबर हो जाए, b अगर 0 के बराबर हो जाता है तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो ये टर्म ख़त्म होते ही क्या बनेगा, ax² + c = 0, जो हमें चाहिए कि ये क्या बनना चाहिए, एक द्विघात समीकरण बननी चाहिए, राइट। तो द्विघात समीकरण तो ये बचेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं आया। मीन्स क्या हुआ कि b अगर 0 हो जाता है तो भी अच्छा, नहीं होता तो भी अच्छा, जो हमें चाहिए वो तो हमारा बन रहा है। सेम यही कंडीशन किसके पे अप्लाई होगी, c पे भी सेम यही अप्लाई हो जाएगा कि अगर c 0 हो जाता है तो भी अच्छा, नहीं हो जाता तो भी अच्छा। देखो, c 0 होते ही क्या हो जाएगा, ax² + bx = 0। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन रही है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण बनेगी। c पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ a पे, जो कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक सवाल कर लेते हैं हम कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं। देखिए, क्या हमारे पास जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब एक बार तो हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ ली, यहाँ से हमें समझ आता है कि ये द्विघात समीकरण का सवाल है। इसके बाद हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का मेथड क्या है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए।
अब जोन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो जोन का पार्ट सपोज कर लेंगे या फिर जीवंती का पार्ट सपोज कर लेंगे। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसका पार्ट सपोज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि जोन के कंचों की संख्या x थी। अब माना कि जोन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने रह जाएंगे। इट्स ऑब्वियस कि टोटल कितने हैं, 45 हैं। एक के पास x हैं तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस x। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है जी, दोनों 5-5 कंचे खो देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास कंचे थे पहले कितने थे, x थे, अब कितने बच जाएंगे, x माइनस 5 बचेंगे। और पहले थे 45 माइनस x, अब कितने बचेंगे, 45 माइनस x माइनस 5, राइट। यहाँ पे 45 माइनस x माइनस 5, तो कितने बचेंगे, 40 माइनस x। ठीक, तो अब इनका गुणनफल निकालना है हमें। इनका गुणनफल निकालना है तो निकाल लेते हैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। थोड़ा सा ध्यान से गुणनफल करना है। पहले हम सिर्फ x को उठाएंगे और 40 माइनस x दोनों से गुना कर देंगे, तो क्या बचेगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस 5 को उठाएंगे और दोनों से गुना कर देंगे, तो माइनस 5 को जब 40 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 200, प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना है। इसके बाद माइनस 5 को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 5x। तो अब जो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन आई है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास दोनों का गुणनफल। बट दोनों का गुणनफल तो हमें कितना दे रखा है, 124। तो ये जो हमने सॉल्व करके द्विघात समीकरण निकाली है, इसे 124 के बराबर रख देंगे। 124 के बराबर रखते ही अब क्या करेंगे, 124 को उठा के इधर ले आएंगे। इधर लेके आए तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x एज इट इज़, प्लस का 124 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 124। तो माइनस का 200 माइनस का 124 क्या बनेगा, माइनस का 324। अब पूरे में से माइनस को कॉमन निकाला तो बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, राइट। ये बन गया मेरे पास। तो यहाँ से अतः जोन के पास कितने कंचे थे, तो जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक समीकरण आ गई। इस समीकरण से मैं जोन और जीवंती दोनों के ही कंचे निकाल सकती हूँ कि उन दोनों के पास कितने कंचे थे। अब ये निकाल लेंगे कैसे, ये मैं आगे के वीडियोस में आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम। अब जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो चेक कर लेते हैं हम कि है या नहीं है। हमारे पास जो भी समीकरण दे रखी है इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x प्लस 8। इसके बाद यहाँ पे क्या किया है, देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जहाँ पे a किसके बराबर है, x के, और b है हमारा 2 के बराबर। तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आना चाहिए, तो वही आया x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 आया, राइट। अब क्या किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या, x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। अब माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4, तो हमारे पास बन गया ये प्लस का 4। तो बनेगा पूरा क्या, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बना और हमने देखना था कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। अब द्विघात समीकरण में चर की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे चर की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। मीन्स ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, और यही हमने चेक करना था सिर्फ, हाँ या ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बाय चांस अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को या तो पॉज कर लीजिए, दोबारा से देखिए। इस तरह से दोबारा देखोगे तो 100% श्योर हूँ मैं कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट एक और है मेरे पास, इसे भी हमने चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। देखते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है।
एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू x² प्लस 1। अब सारा का सारा जो है उसे एक साइड पे रख लीजिए, चाहे तो इसे इधर ले आइए चाहे इसे इधर ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे कि अब मुझे अच्छा लग रहा था कि x² प्लस 1 को उठा के इधर लेके आती हूँ, तो क्या बनेगा 2x² प्लस 3x और माइनस x² माइनस 1, इधर प्लस के थे इधर आके माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब 2x² माइनस x² बनेगा x² प्लस 3x एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, समीकरण आई है, इस समीकरण में x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, और 2 पावर होते ही हमारी क्या बन जाएगी, ये द्विघात समीकरण। वेरी गुड, अब आपको समझ आने लग गई है ना। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो समीकरण हमें दे रखी है वो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो आगे इससे कंटिन्यू करेंगे, हम आगे और वीडियोस लेके आऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है यहाँ पे करवाने के बाद तो वो कमेंट बॉक्स में आके पूछे, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो